लिए 4 स्थान दिए थे, जहां पर जुआ खेला जाए, जहां पर मदिरा का पान हो, जहां पर हिंसा हो, जहां पर गणिकाओं का निवास हो। और 5वां स्थान दिया था स्वर्ण में। और इधर भगवान गीता में कहते हैं कि धातुनाम अस्मि कांचनम, स्वर्ण में भगवान कहते हैं मेरा निवास है। और वहां राजा परीक्षित ने कलयुग को रहने के लिए स्थान दे दिया। लेकिन कथा प्रेमियों, कौन से स्वर्ण में कलयुग है और कौन से स्वर्ण में भगवान नारायण है? जो स्वर्ण बिल्कुल मेहनत से कमाया जाता है, उसमें तो भगवान नारायण रहते हैं। और जो स्वर्ण अन्याय की कमाई से दूसरे को लूट करके ठग करके जो सुख पैसा कमाया जाता है, उससे स्वर्ण खरीदा जाता है, उसमें कलयुग रहता है। आज राजा परीक्षित ने वो मुकुट पहना, तो चले गए राजा परीक्षित। तो आज राजा परीक्षित के द्वारा अपराध हो गया। एक शमीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। और जब राजा परीक्षित चले गए थे तो उधर शमीक के बेटे श्रृंगी खेल रहे थे बालकों के साथ। आज किसी ऋषि बालकों ने जाकर के श्रृंगी से कहा, रे श्रृंगी श्रृंगी, क्या तुम्हें पता नहीं आपके पिता के गले में कोई राजा आया था और मरा हुआ सर्प डाल करके चला गए? सुत जी कहते हैं, ऋषियों, आज जैसे ही शमीक के बेटे श्रृंगी को पता चला कि कोई राजा आया था और मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया, तो आज श्रृंगी ने कौशिकी नदी के तट पर खेल रहा था, उठा लिया हाथ में कौशिकी नदी का जल और ऐसे राजा चक्रवर्ती परीक्षित को सब श्राप दे दिया कि तिलंगित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनिहि। हे मर्यादा का उल्लंघन करने वाला राज्यपाल, आज मैं शमीक का बेटा श्रृंगी तुम्हें श्राप देता है कि जिस तक्षक को आपने मेरे पिता के गले में डाला, वही तक्षक तुम्हें आकर के 7वें दिन डस लेगा और जिससे तुम्हें मृत्यु प्राप्त हो जाएगी। आज शमीक के बेटे श्रृंगी ने राजा परीक्षित को श्राप दे दिया। अब राजा परीक्षित अपने आश्रम में गए, राज्य में गए, वो स्वर्ण का मुकुट निकाल करके नीचे रखा। ओहो, अब तो राजा परीक्षित को पश्चाताप होने लगा, रोने लगे कि हाय हाय, आज मेरे हाथों से एक संत का अपराध हो गया। अरे जिन हाथों से मैं संतों की सेवा करता था, संतों को जल पिलाता था, संतों के चरण दबाता था, आज उन्हीं हाथों से मैंने सर्प के एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया। आज राजा परीक्षित रोने लगे, क्योंकि बड़े संत प्रेमी थे, बड़े धर्मात्मा राजा थे राजा परीक्षित, बड़े सत्यवादी थे। आज रोने लगे, परमात्मा से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मेरे से अपराध हो गया, बड़ी भूल हो गई, अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता। अरे जिस हाथों से संतों का अपराध हो, तो ऐसे शरीर को रखने से क्या फायदा है प्रभु, अब मैं इस शरीर को रखना नहीं चाहता। तो कथा प्रेमियों, उसी समय जैसे राजा परीक्षित भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, तो उसी समय आज शमीक ऋषि ने अपने एक गौरमुख नाम के शिष्य को भेजा, कहा जाओ तुम परीक्षित को समाचार दे दो। आज जैसे गौरमुख नाम का शिष्य आया, परीक्षित को समाचार दिया 7वें दिन मरने का। आज परीक्षित ने परमात्मा का धन्यवाद किया, कहते हैं प्रभु आपने बहुत बड़ी कृपा की, जो मुझे 7वें दिन मरने का श्राप लग चुका है और मैं यही चाहता था प्रभु। आज परीक्षित ने देर नहीं लगाई, तुरंत अपने ज्येष्ठ पुत्र जन्मेजय को राज्य सौंपा। ओहो, तो वही राजा परीक्षित जब गंगा के तट पर आए,